जिस तरह से हमें पिछले हफ्ते की एक बेहद ज़बरदस्त अच्छी चाल दिखी जिसमें हमने अ, अब नया रिकॉर्ड बनते हुए भी देख लिया है। नए रिकॉर्ड्सों पर बाज़ार जम भी रहा है। तो इसके बाद क्या ये माना जाए कि अब ये गाड़ी दो 20,500 से पहले नहीं रुकने वाली है? अगर आज का रिजल्ट जैसे 2+2 आज के हिसाब से देख रहे हैं, कल तो मिज़ोरम का कल है अब शायद तो ये जहाँ तक 3 मुझे प्लस लगता है। अब तो ये 3+1 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि इस समय जब मैं ताज़ा-ताज़ा आंकड़े देख रहा हूँ तो इसमें भाजपा 49 और कांग्रेस 40 ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है। तो मध्य प्रदेश में तो अब शायद ही किसी को संदेह हो कि वहाँ पर किस तरह के नतीजे आएँगे। राजस्थान में भाजपा को एक साफ-साफ बढ़त 25 सीटों की दिख रही है। हालाँकि बहुमत की जो सीमा रेखा है उसके बिल्कुल ठीक उस सीमा रेखा को छू पा रही है भाजपा वहाँ पे, लेकिन कभी-कभी वो आंकड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है। अभी बातें करते-करते अभी 100 दिख रहा था, अभी 106 दिखने लगा भाजपा को। अंत में क्या आंकड़ा रहता है वो निर्भर करता है, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर तो छत्तीसगढ़ में हुआ है और अभी अभी मैंने आपसे कहा शायद 45-47 अब 52 दिख रहा है वहाँ पे। बहुत हालाँकि कह सकते हैं कि अभी अ, शायद 2-3 बजे तक ही एक पुख्ता रुझान नज़र आएगा। अभी जो भी आंकड़े दिख रहे हैं वो काफ़ी बदल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस समय जो आंकड़े हैं, वो 3-1 की तरफ जा रहे हैं भाजपा के लिए। ये पॉज़िटिव तो मार्केट लेके चल रहा है और चूँकि 20,200 के ऊपर निफ्टी है भी, तो 20,500 तो एक पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन 20,500 के पास भी जाके उसके बाद भी अगर कुछ मिलता है डिप, तो वो बाय डिप्स का ही सिचुएशन अब तो मार्केट क्रिएट करके दे रहा है। तो लेवल्स के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 20,200, 20,500, 20,700 ये सब ओपन है। मार्केट स्ट्रेच हो रहा है रीज़न है स्ट्रेच होने का। तो ओपनिंग पे अगर 20,500 की तरफ चली जाए निफ्टी तो उसमें कोई वैसे ब आश्चर्य की बात तो नहीं है। जी, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि बाज़ार ने कुछ चीज़ों को पहले से भुना लिया है, तो क्या ये माना जाए कि पिछले हफ्ते की जो चाल है, वो दरअसल इस समय जो आंकड़े हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं चुनावी मतगणना के उनके रिफ्लेक्शन को ही हम पिछले हफ्ते देख चुके हैं। तो अब एक ही चीज़ को आप कितनी बार भुनाएँगे? नहीं, बात वो नहीं है ग्लोबल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना, सिर्फ़ अगर हमारे इलेक्शन का ही मामला रहता तो फिर डाउ जोन्स और एस&पी 500 और नैस्डैक ये सब तो नहीं चलने चाहिए। ये पूरी की तरह से ग्लोबल रैली जो फ़ुएल हो रही है इन एंटीसिपेशन कि अब इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होंगे, रादर अगले 6 महीने, 9 महीने के बाद कट शुरू होगा, ये उसकी रैली है जो होती है। जब जो लास्ट लेग की बात की थी मैंने कि एक बड़ी रैली जो आती है जब ये ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है कि अब यहाँ से रेट राइज़ नहीं होगा। तो ये वो वाला लेग है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ इलेक्शन बेस्ड राइज़ है, ये ग्लोबल रैली फ्यूल हुई है, यूएस मार्केट लेड रैली है, जहाँ पे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस अब डाउन जा रहे हैं, अब यहाँ से नहीं बढ़ने के जा रहे हैं। तो दोनों का मिक्स फैक्टर है और मार्केट में शॉर्ट्स बहुत थे लास्ट मंथ, तो कवरिंग का भी नतीजा है। ओवरऑल ये है जी, कि अभी ये सेट हो रहा है, मे बी 21,000 मे बी 21,500 का ये स्टेज सेट हो रहा है। जी। 21,500 आप ये कह रहे हैं? हाँ, धीरे-धीरे एक्चुअली ये जो फाइनेंशियल ईयर का स्ट्रेस्ड टारगेट है गिवन दी अर्निंग्स खासकर जिस तरह से जीडीपी भी सरप्राइज़ कर रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी सरप्राइज़ करेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रहा है। तो उसके हिसाब से अगर थोड़ा आप एक्सपेंशन देते भी हैं जीडीपी को थोड़ा कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को, तो 21,500 तक ये साल स्ट्रेच हो सकता है निफ्टी का टारगेट क्योंकि जो रेंज मेरा पहले था वो भी अभी यही है लोअर रेंज 20,500 के पास अपर रेंज 21,500 के पास तो वो रेंज अभी ओपन रहेगा। जी। तो अब आपको 21,500 को अपने कैलकुलेशन के अंदर लाना है, तो उसके हिसाब से ये टारगेट कब तक क्या अगले 12 महीनों में या उससे पहले ही? 21,500 तक का जो कि ये पूरा 1,000 का रेंज रखेंगे क्योंकि ये ब्लू स्काई है ऐसा नहीं है कि किसी एक टारगेट को सैक्रोसेंट लेके चला जा सकता है ये एक ब्लू स्काई जोन है जिसमें मेरा अंदाज़ा ये है कि 20,500 से लेके 21,500 के रेंज तक निफ्टी कहीं पे भी जा सकती है।
तो वो ओपन रखना है और ये टारगेट मैंने बाय मार्च 31st 2024 का रखा हुआ है। जी। यानी मार्च 2024 के अंत तक आप इन स्तरों पर कहीं भी निफ्टी को देखेंगे तो उसके हिसाब से इस समय अगर किसी को ये सोचना है कि ठीक है मुझे बायर डिप्स वाली रणनीति पर चलना है, तो वो डिप्स कब मिलेंगे और उनका इंतज़ार करने में कोई समझदारी है या उसके इंतज़ार में फिर ये गाड़ी छूट सकती है? नहीं, देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का नेचर बिल्कुल अलग होगा इस लेवल से और इसको समझाना होगा बहुत डिटेल में। पहले ट्रेडिंग समझाता हूँ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट समझाऊँगा जिसकी पोज़ीशनिंग मैं कल से करने वाला हूँ। ओके, ट्रेडिंग का ऐसा है कि 29th नवंबर का लो है कैंडल का 19956। ये आपके लिए एक लेवल है जो कि टर्न अराउंड लेवल आपको लेके चलना है मोमेंटम का। उसके पहले का जो लो है 20,015 का, ये लो इमीडिएट मोमेंटम का है। ये दोनों नंबर को बहुत अच्छे से समझना है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट डिप नहीं देता है। अब मार्केट ने इतनी रैली की हुई है कि डिप आ सकता है, वो कब आएगा नहीं पता बिकॉज़ शॉर्ट स्क्वीज़ कितना चलेगा इसका भी नहीं पता। तो ट्रेडर्स को अपना-अपना ट्रेड डिफाइन करना है डिपेंडिंग वो कैसे ट्रेड करना चाहते हैं। अगर एकदम मोमेंटम पे ही ट्रेड करना है तो 20,000 के नीचे जब तक निफ्टी बंद नहीं हो मोमेंटम ट्रेड बना रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। सेफर लेवल है 19,850 से 19,900 का मेरे अंदाज़े से वो सेफर लेवल है। तो अगर किसी को रैली छूटने का डर है, तो स्टैगर्ड बाइंग अप्रोच में 20,000 से लेके 19,850 ये आपके जो भी हैं ये रेंज बन सकते हैं बाई के, ओके? और उसके बाद फाइनल जो हमको रखना है वो जैसे 19,500 के नीचे क्लोज़ का था वही रहेगा। जो पोज़िशनल जो स्ट्रक्चरल चेंज इन निफ्टी है उसके पहले नहीं होगा। अंदाज़ा मेरा ये है कि 19,850 से 20,000 के रेंज में निफ्टी जाके हो सकता है फिर से पलटे, अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आए तब। जी। और इससे पहले जो ये ये गैप अवे माफ़ करिए ब्रेक अवे गैप है जो ये बना था 15 नवंबर को, इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये गैप भरने के लिए कभी तो आना चाहिए। तो अब बाज़ार उसके मूड में नहीं लग रहा क्या? ये गैप ऐसे ही छोड़कर निकल जाएगा आगे? पहली चीज़ तो ये ब्रेक अवे गैप नहीं है, अ, जी, एरिया गैप ही है। दूसरी चीज़ जी, ये है कि जब तक ये गैप मेंटेन्ड है, मोमेंटम मेंटेन्ड है, देखिए निफ्टी ने धोखा यही दिया है ना, क्योंकि पहला हमारा एस्टीमेट क्या था कि 19,450 से 19,500 के रेंज में निफ्टी का एक स्ट्रगल होगा, 200-300 पॉइंट का करेक्शन होगा, तो हमने डिसीज़न यही लिया था कि 19,450-500 के रेंज में एक बार निफ्टी जो भी ट्रेड करते हैं बुक कर सकते हैं और 200-300 पॉइंट नीचे एंटर कर सकते हैं। यहीं पे निफ्टी ने धोखा दिया। उसने क्या किया, यहाँ नहीं रुक के गैप अप ओपनिंग दिया और उसका लो देखिए उस गैप अप का 19,580 है। तो वो पूरे जो मेन रेजिस्टेंस का जो बेड था उसको क्रॉस कर दिया मोमेंटम के साथ और उसके बाद निफ्टी नीचे आई ही नहीं है। यहीं पे भी पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जो रेजिस्टेंस इसको फेस करना चाहिए था उसको एक बड़े बिग जंप के साथ निकल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये गैप नहीं भरा जा सकता, एरिया गैप भरे जाते हैं, लेकिन अब वो कब भरे जाएँगे वो टाइम के हिसाब से होता है, उसके लिए हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 6 महीना लगे, कोई नहीं जानता, हो सकता है जनवरी-फरवरी वाला कोई करेक्शन आए उसमें हो, कोई नहीं जानता, हो सकता है इलेक्शन करेक्शन में जाए, लेकिन एरिया गैप नॉर्मली भर जाते हैं। तो उनका कोई मतलब नहीं होता है अगर नहीं भी भरे तो भी। इतना असम्पशन अपना ज़रूर है कि ये जो गैप है इसमें अ, मोमेंटम जनरेट हुआ है और वो मोमेंटम मेंटेन्ड है और उस मोमेंटम को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया है 29th नवंबर वाला जो गैप अप ओपनिंग है। तो गैप ऑन गैप काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है निफ्टी का और इसका कारण सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, इसका कारण ये भी है कि एक्सट्रीम शॉर्ट गया था मार्केट। वैसे शॉर्ट में 2 ही चीज़ होती है, या तो मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है या फिर शॉर्ट कवरिंग 1000-1200 पॉइंट की रैली, तो कम से कम 1000-1200 पॉइंट कहने का मतलब है कि 5-7% की रैली दे देती है निफ्टी। फैक्टरिंग वही थी, 5-7% की ही रैली फैक्टर की गई थी, लेकिन ये गैप अप ओपनिंग ने उसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज कर दिया। जी। तो फिलहाल अभी ताज़ा स्थिति ये है कि हम लगभग
1000 पॉइंट से ऊपर भी, बल्कि अब तो शायद 1300-1400 पॉइंट की तेज़ी दिखा चुके हैं नीचे से, जहाँ एक बॉटम बना था 18,850 के आसपास का। वहाँ से हम लगभग 1300-1400 अंक की तेज़ी दिखा चुके हैं। यहाँ से आगे आप कह रहे हैं कि 21,500 तक भी जाने की उम्मीद है, हालाँकि उसके लिए टाइम फ्रेम होगा मार्च 2024 तक का। तो उसमें अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कोई लंबा समय तो है नहीं। हम दिसंबर में प्रवेश कर चुके हैं, 4 महीने का समय है। तो इन 4 महीनों में अगर ये तेज़ी और आने वाली है, तो उसके फ़ायदे के लिए हमें इंडेक्स लेवल पर किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए? पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि अ, मार्केट नवंबर में जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गया है। इसका मतलब ये है कि दिसंबर में जो मैंने स्ट्रेंथ प्लान किया था, वो हो सकता है कि दिसंबर में स्ट्रेंथ थोड़ी कम वो हो। प्रीएम्प्ट हो गया उतनी ज़्यादा वो प्रीएम्प्ट हो गया। हाँ, वो प्रीएम्प्ट हो गया। तो इसमें दिसंबर का जो स्ट्रेंथ है, वो हो सकता था 3-4% का निफ्टी का होता। लेकिन हो सकता है कि वो 1-2% पे ही रुक जाए या फ्लैटिश रह जाए निफ्टी या 1 आध परसेंट नीचे ही चली जाए। ये होना चाहिए अब अंदाज़े से। मेन टॉप जो बनना चाहिए वो जनवरी 15th के बाद बनना चाहिए। लेकिन उस उस समय से अब तक में एक फ़र्क ये आया है कि एफआईआई खरीदार हो गए हैं अच्छे खासे वापस। हाँ, वो एक्चुअली उसको निफ्टी से रिलेट ही नहीं करना है। एफआई की खरीदारी हमको पूरे के पूरे तरीके से रिलेट करनी है इन्फ्लेशन यील्ड कर्व के हिसाब से। और वो बहुत क्लियर डिस्कशन है हमारा कि 5% तक का यील्ड फैक्टर कर लिया था यूएस 10 ईयर ट्रेज़री का एफआईआईज़ ने। वहाँ से 4.5 पे आएगा तो एटलीस्ट सेलिंग तो रुक जानी चाहिए, अरेस्ट हो जानी चाहिए या सेलिंग बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आ जानी चाहिए। लेकिन ये भी डिस्कशन है हमारा कि 4 अगर 4% के टुवर्ड्स मूव करता है, तो जो उनको डिफरेंशियल बेनिफिट था, वो डिफरेंशियल बेनिफिट उतना नहीं रह जाएगा एंड देयरफॉर ये सेलिंग या तो खत्म हो जाएगी या बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे ध्यान लगाना है कि इनको डिफरेंशियल बेनिफिट कितना मिलता है। अ, उसमें आपको करेंसी का भी फैक्टर करना पड़ेगा, उसमें इंडिया के इंटरेस्ट रेट का भी फैक्टर करना पड़ेगा। तो तीनों को मिला के देखना होगा। तो मिला के मुझे ये लगता है कि 4.5% तक तो वैसे भी यूएस 10 ईयर आ जाना चाहिए था, वो जो कि आ गया है। 4% तक भी मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए ओवर टाइम। तो ये फेवरेबल सिचुएशन है इमर्जिंग मार्केट के लिए एंड पर्टिकुलरली इंडिया के लिए, जहाँ पे चाइना +1 से हो सकता है अब चाइना -1 पे भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि अब चाइना में जिस तरह का ग्रोथ है, उसके हिसाब से अगर उसको माइनस करके चला जाए, तो कौन-सी कंट्री पे हम फ़ोकस करें? तो ये सब बहुत फ़ेवरेबल कंडीशन है इंडिया के लिए और नंबर्स आपको जीडीपी और मैन्युफैक्चरिंग डेटा में दिख रहे हैं। और इस नंबर में रीड करने की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस नंबर में कॉस्ट ऑफ इनपुट कम हो रहा है, जिसके कारण से आपका कंपनीज़ का मार्जिन्स इम्प्रूव होगा ऑपरेटिंग लेवल पे। तो ये सब वैल्यूएशन प्रीमियम धीरे-धीरे लेके आएँगे। सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायर कपल्ड विथ लो इनपुट कॉस्ट, ये सब प्रीमियम एक्सपेंशन की चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे होने लगेंगी अच्छी आगे जाके। तो मार्केट ये फैक्टर कर रहा है देयरफॉर एफआईआईज़ भी ये चीज़ डेटा रीड करेंगे और उसके कारण से हमारे यहाँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन एफआईआईज़ का इन्वेस्टमेंट ऐसे स्प्रेड होके आता है। देखिए अभी तो सैंटा रैली आएगी ना, जो भी उनका ईयर एंड का रहता है नैप का। उसमें थोड़ा बहुत अपसाइड आएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर का एलोकेशन शुरू होगा, तब रैली आएगी और इन बिटवीन नॉर्मली ये देखा गया है कि जैन सेकंड हाफ से करीब-करीब मार्च मिड तक या तो ठंडा रहेगा या करेक्शन रहेगा, उसके बाद फिर जो फाइनेंशियल ईयर एंड वाली जो रैली आती है, आएगी और ठंडा इसलिए भी रहता है कि ईयर एंड की प्रॉफिट बुकिंग भी चलती है। प्लानिंग के हिसाब से। तो थोड़ा हर सिचुएशन को एज़ एंड व्हेन आएगा वैसे हाथ पे लेना पड़ेगा। लेकिन तरीका ये होना चाहिए ओवरऑल कि मार्केट मैसेज ये दे रहा है कि यहाँ से अपसाइड और आना चाहिए। कितना एक-एक स्टेप एक बार लेना है। जब तक नीचे के लेवल्स टूटते नहीं जाएँ, इसको बाय डिप्स बना के रखना है और 21,500 तक के टारगेट को ओपन रखना है। जब तक नीचे के क्रिटिकल लेवल्स कहाँ कहाँ कह सकते हैं, फिलहाल 19,500 पे लगा लीजिए, जहाँ पे 50 डीएमए भी आ जाएगा और गैप भी आ जाएगा। जब तक उसके ऊपर है निफ्टी, ये बाय डिप्स का ओवरऑल मार्केट रख लीजिए। जी, लेकिन ये 19,500 जो है, ये तो इन्वेस्टर्स के नज़रिए थे। जो ट्रेडर्स हैं, वो सबसे पहले अपनी चेतावनी की सीमा रेखा कहाँ पे लगाएँ? उनके लिए जैसे 2 लेवल पहले ही बता दिए मैंने, पहला था 20,000
जब तक जी। मोमेंटम इंटैक्ट रखना है तो 20,000 का है और जब तक ट्रेडर्स के लिए पॉजिटिविटी ओपन रखनी है 19,850 से 19,900 का रेंज। जी। जी, बिल्कुल आपने बताया था लेकिन अब निफ्टी की बातचीत यहाँ पे समेट रहा था तो एक बार री-एम्फसाइज़ करना ज़रूरी था।